हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूलाज और उनकी हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं। हमें पता है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन है, उसका एक फॉर्मूला CH4 है। इथाइन, उसका फॉर्मूला C2H2 है। तो ये फॉर्मूले आए कैसे, इन फॉर्मूलों को हम किस प्रकार से लिखेंगे, और अगर हमें फॉर्मूला दे दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यही हम सबको सीखना है। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्केन्स आते हैं, ओनली एल्केन्स इसमें आएंगे। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये हमें याद रखना है, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जनरल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एल्केन्स को लिखने के लिए। ये यहाँ पर CnH2n+2, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। और फिर उसके बाद हमें ये टेबल याद रखनी है। अगर नंबर ऑफ इधर लिखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन, किसी कंपाउंड में ये नंबर ऑफ कार्बन, और फिर उनकी प्रीफिक्स जो पहले लगता है। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो प्रीफिक्स लगेगा मैथ, METH। जैसे कि मीथेन होता है CH4, नंबर ऑफ कार्बन एक है उसमें, तो और वो एल्केन है, तो मैथ यानी नंबर ऑफ कार्बन एक है, और एन एल्केन का सफिक्स एन, मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन अगर किसी कंपाउंड में दो होते हैं हाइड्रोकार्बन में, वहां प्रीफिक्स लगता है एथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है वहां लगता है प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो वहां लगता है ब्यूट यानी ब्यूटेन। जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो प्रीफिक्स लगेगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो प्रीफिक्स लगेगा हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 है प्रीफिक्स लगेगा हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 है प्रीफिक्स लगेगा ओक्ट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 9 है तो प्रीफिक्स लगेगा नॉन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 है तो प्रीफिक्स लगेगा डेक। ये 10 तक हमें याद रखने हैं। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अब बात करते हैं एल्केन्स की। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर हमें कह दिया जाए कि मीथेन का फॉर्मूला लिखिए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहां पर हम देखेंगे प्रीफिक्स मैथ। मैथ होता है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एक होता है, तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ कार्बन यहां पर n की वैल्यू 1 है। और यहां पर फिर हम इसका सफिक्स देखेंगे एन, एन का मतलब एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो C1 H2 × 1+2। तो C की वैल्यू 1 अगर होगी तो कार्बन को हम 1 ही लिख सकते हैं। H की वैल्यू 2 1 2 + 2, 2+2, तो ये आ जाएगा H कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा CH4। ये लिख दिया हमने मीथेन का फॉर्मूला। अब ऐसे ही अगर हम ले लें दूसरा एग्जाम्पल ले लें, पेंटेन का फॉर्मूला हमें लिखना है। राइट फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5, एन का मतलब एल्केन। जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2। n की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे। H2 × n यानी 2 × 5 + 2, तो C5, ये C है, C5 H2 5 × 10 +2, तो C5H10 + 2
12। ये हो गया पेंटेन का फॉर्मूला। इस तरीके से हम किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस तरीके से अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए C7H16, ये बताइए ये 7 हैं, ये हेप्टेन है, हेप्टीन है या फिर हेप्टाइन है। अगर हम यहाँ देखें n की वैल्यू 7 है, अगर हम इसे एल्केन के फॉर्मूले में रखें C7H2 इंटू 7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा C7H2 7 या 14 प्लस 16, यानी इसका मतलब क्या है, ये हेप्टेन है। इसकी हमें इस फॉर्मूले को बिना लगाए भी हम देख सकते हैं। एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उनके दुगने से, उनके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन 7 हैं तो हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा, यानी 7 का दुगना 14, उससे 2 ज़्यादा 16, तो हमें पता लग गया सीधा ये एल्केन है। ऐसे ही अगर ये आ जाए C9H20, तो क्या है, कार्बन 9 है, दुगने से 2 ज़्यादा, यानी 9 2 जा 18 प्लस 2 20 है, तो इसका मतलब क्या है, एल्केन है। और 9 का मतलब नोनेन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात आते हैं अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। अनसैचुरेटेड में जनरली 2 आते हैं। पहला आता है एल्कीन्स, इसमें जो बाद में लगता है सफिक्स वो होता है ईन, ENE। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। ये हमें सिंपल याद रखना है। अब अगर हम लिखें कि मीथीन का या इथीन का हमें फॉर्मूला लिखना है, तो इथीन मतलब एथ 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2, और बाद में लग रहा है ईन का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो C2H2 इंटू 2, ये आ जाएगा C2H4। या फिर हम लिखें डेकीन का फॉर्मूला, डेक का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 10, जो हमने टेबल पढ़ी। ईन का मतलब एल्कीन, सीधा n की वैल्यू हम 10 रख देंगे, और H2 इंटू 10, यह आ जाएगा C10H20। इसमें हम देख रहे हैं कि जितने कार्बन हैं उससे जस्ट डबल, उससे दुगने हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर हमारे पास आ जाए कि इसका बताइए C6H12, ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, तो हमें पता है, एक तो हम या तो जनरल फॉर्मूला में रखकर देख सकते हैं, या फिर हमें सिंपल ट्रिक पता है। एल्कीन में क्या होता है, एल्केन्स में जो हमने पीछे पढ़ा, उसमें से दुगने हाइड्रोजन, कार्बन के दुगने प्लस 2, लेकिन एल्कीन्स में जो हाइड्रोजन होते हैं वो जस्ट कार्बन के दुगने होते हैं, कार्बन के डबल होते हैं। तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, यानी जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के जस्ट डबल है। इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। अगर 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स, 6 का मतलब हेक्स, और ईन, हेक्सीन। इस तरीके से हम लिख देंगे। ऐसे ही अगर ले लें C4H8, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, एक तो कार्बन के जस्ट डबल है हाइड्रोजन, तो एल्कीन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और ईन, ब्यूटीन। अब बात आती है एल्काइंस की। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। जैसे हमें कह दिया गया प्रोपाइन का फॉर्मूला लिखिए, तो हमें पता है प्रोप मतलब कार्बन कितने होंगे, मैथ एथ प्रोप 3 होंगे, कार्बन 3, और आइन का मतलब एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, इस फॉर्मूले में रख देंगे C3H2 इंटू 3 माइनस 2, यह आ जाएगा C6H2 3 जा 6 माइनस 2 4। ये गलत लिख दिया, यहां पर आएगा C3H4 क्योंकि प्रोप है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ऑक्टाइन, एन का ऑक्ट मतलब एन का मतलब कार्बन 8 हैं, आइन यानी एल्काइन, सीधा फॉर्मूला रखेंगे C8H कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2, यह आ जाएगा C8 2 8 16 माइनस 2 H14। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कार्बन के डबल से -2 आ रहे हैं। जैसे कार्बन का डबल 3 2 जा 6
और उसमें से 2 गए 4, तो हाइड्रोजन 4 है। इसी तरीके से 8 का डबल 16, 16 में से 2 गए 14 यानी 14। तो जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 कम है। इसी तरीके से अगर ये आ जाए C6H10 तो हमें पता है यहाँ पर कार्बन 6 हैं, 6 का मतलब हेक्स, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के दुगने से 2 कम है, इसका मतलब ये एल्काइन है, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। इस तरीके से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अब इसमें एक और है कि अगर हमें लिखना हो कि जो एल्केन्स होते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन का फार्मूला लिखिए, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होगा जिसमें N 1 होगा, यानी CnH2n+2, C1H2n+2 यानी CH4। तो सिंपलेस्ट एल्केन का फॉर्मूला है CH4 यानी मीथेन। इसी तरीके से अब अगर एल्कीन्स की बात करें, सिंपलेस्ट एल्कीन पूछ लिया जाए, एल्कीन और एल्काइन के केस में जब हम सिंपलेस्ट कंपाउंड निकालते हैं तो वहां पर N की वैल्यू 2 रखते हैं। एल्केन के केस में N की वैल्यू 1 रखेंगे तब सिंपलेस्ट एल्केन निकलेगा, लेकिन अनसेचुरेटेड के केस में, एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में N की वैल्यू 2 रख के सिंपलेस्ट कंपाउंड निकाला जाता है। तो यहां पर आ जाएगा C2H4, क्योंकि CnH2n, C2 और H4 यानी इथीन। इस ऐसे ही एल्काइंस के केस में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कंपाउंड अगर हम निकालें तो यहां पर भी N की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा C2H2 यानी इथाइन। अब 1 क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर हम यहां पर 1 रख दें, C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो C 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 2, यहां पर कितना आ जाएगा? C आ जाएगा, H की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम यहां पर 1 नहीं रखते। ऐसे ही इसके केस में, इथीन के केस में अगर 1 रखते हैं तो C1H2 इंटू 1, ये हो जाएगा CH2, ये होता है मिथाइल ग्रुप। और एक बात ये भी है कि यहां पर जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी, कार्बन के साथ कोई और दूसरे कंपाउंड यहां पर जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 यहां पर क्लोरीन या कुछ और भी हो सकते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, क्योंकि यहां पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया है। यहां पर जो कार्बन की, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए हम यहां पर 1 नहीं रख सकते। जैसा कि मीथेन के केस में CH4 हाइड्रोजन कार्बन की चारों वैलेंसी को पूरा कर रहा है एक दूसरे को, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें हो रही है, इसलिए वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल था। यहाँ पर हम N2 रखेंगे और एल्काइन में भी N2 रखेंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।